सो वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश में 13वीं पीटरबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है? तो फ्रेंड, ये हुई है ऑप्शन डी, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी के बर्लिन में ये जो है वार्ता शुरू हुई है। ठीक है, 2 दिवसीय औपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक है। इसके अंदर काफ़ी डिसीजन लिए जाएंगे जो जलवायु से रिलेटेड रहेंगे। तो इसकी जो मेजबान जो देश हैं वो हैं जर्मनी और मिलके इसकी अध्यक्षता, इसकी मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। ठीक है बहन, तो जर्मनी और मेजबान देश हैं, दोनों कर रहे हैं साथ में बैठक, और ये जो है बर्निंग में चल रही है इसकी आयोजन। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो फ्रेंड, वो देश है अमेरिका में। 10 साल के बाद जाके न्यूयॉर्क के एक युवा वयस्क को पोलियो हो गया है और उसे लकवा हो गया है। तो कह रहे हैं 1 दशक के बाद ये केस वहाँ पे आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। तो 1 दशक के बाद अमेरिका में ये केस देखने को मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्रेंड, कहीं ना कहीं अभी पूरे ही मतलब एक तरीके से बोले तो विश्व में छोटे छोटे कंपटीशन हर जगह चल ही रहे हैं। तो उन कंपटीशनों में से आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स में काफ़ी और एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको उनको फॉलो करके चलना है। ठीक है ना, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उनमें आपका नज़र आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फ्रेंड, ये किया गया अंडर 20 का बहरीन के अंदर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, जिसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तकरीबन 22 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक रहे। ठीक है, तो याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हर जगह कहीं ना कहीं छोटे छोटे इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अंडर 20 का जो कुश्ती का जो चैंपियनशिप चल रही थी वो बहरीन में चल रही थी। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जुलाई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है? फ्रेंड, इससे पहले ये गोल्डन वीज़ा संजय दत्त को दिया गया था, अब ये दिया गया है कमल हसन को। ठीक है, ठीक है, इससे पहले ये संजय दत्त को दे चुके हैं और ये अब कमल हसन को दिया गया है। इनका मेन पर्पस ये कि उन लोगों को को आकर्षित करना है जो इनके देश में आके इनके ही इनके देश को आगे बढ़ाएं। मतलब टेक्नोलॉजी वाइज जो भी हमारे देश में जो अच्छे अच्छे लोग जो आजकल पढ़ के या अमेरिका या जैसे यूरोप जैसी कंट्री में चले जाते हैं, तो ये चाहते हैं उनका आकर्षण ये केंद्र बने और इनके देश में आके डेवलप और नए नए इवेंट्स, नए नए आविष्कार इनके देश में आके कर सकें। तो ये गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं जो 5 से 10 वर्ष तक के विस्तृत होता है। ठीक है, यह विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों, होनहार क्षमता वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात या केवल अमीरात पश्चिम एशिया का एक देश है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दे रहा है, वो चाहता है कि इनके देश में भी नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू कार्य किया जा सके। ठीक है, तो उनका मेन पर्पस ये गोल्डन वीज़ा देने का यही है। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डैनियल अवार्ड 2022 किससे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, ये दिया गया है, अब इस पिक्चर में दिख रहा होगा, KP कुमारन है ये, इनको ये दिया गया है। ठीक है, जो ये अवार्ड जो है केरल सरकार के द्वारा जाता है। इनका सर्वोच्च पुरस्कार है, जो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, ये बेसिकली फिल्म में जो भी अच्छे जो कार्य करते हैं उसके कार्य करते हैं उनको देता है, और इसमें 5 लाख की एक धनराशि भी इसमें दी जाती है और एक पत्र साथ में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो केरल सरकार द्वारा ये डैनियल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, ये किया गया ऑप्शन A सैफ अहमद को। ठीक है ना, इस सैफ अहमद जी को अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। ठीक है, बाकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी गई इसके बारे में, जो हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। चलते हैं आगे फ्रेंड हम। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब बनाया जाता है? तो फ्रेंड, ये बनाया जाता है 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को हम विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाते हैं। किस तरीके से हम डूबते हुए को बचा सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जुलाई को हम इस दिवस को मनाते हैं। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक लॉन्च किया है?
तो फ्रेंड ये किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों के लिए, तो इसे लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो लोगों को किस तरीके से हम केंद्र के जो जो कर्मचारी हैं उनके लिए उनकी गुणवत्ता उनकी क्षमता के उद्देश्य से सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक अनावरण किया गया है। ठीक है, उनकी क्षमता निर्माण योग्य के मुख्यालय को लॉन्च किया गया है। इसके साथ भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो हम किस तरीके से इन सब चीज़ों के लिए लॉन्च कर इनके लिए कार्य कर सकते हैं, उनके लिए बढ़ा सकते हैं उनकी क्षमताओं को। तो इसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ये। ठीक है फ्रेंड्स, जितेंद्र सिंह के द्वारा। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2025 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड ये की जाएगी नई दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं काफ़ी पूछ लेते हैं। तो पहले खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग सोमवार को तालकटोरा स्टेडियम जो नई दिल्ली में शुरू की जाएगी इस प्रतियोगिता को। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है कुवैत के। ठीक है ना, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नाम याद रखना, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई इनके बारे में, जहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।